नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैं एक इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन रिपेयर किया था और उसका जो चार्जर था वो भी ख़राब था। तो आज वो चार्जर हम रिपेयर करने वाले हैं और ये 12 वोल्ट की चार्जर है। वो 1 एम्पियर देता है और ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर तक जो बैटरी है उसको ये चार्ज कर सकता है। तो चलिए तो ये खोल देते हैं और क्योंकि हम कल टेस्ट किए थे ये सप्लाई नहीं दे रहा था, तो ये ब्लैक टॉप निकाल देते हैं और अंदर देखते हैं ये सर्किट में क्या दिक्कत है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सर्किट में क्या दिक्कत है वो हम जानेंगे। तो चलिए मैंने ब्लैक टॉप काट लिया, काटने के बाद खोल देता हूँ। देख लीजिए, खोल देता हूँ पूरा खोलने के बाद एक सर्किट निकलेगा और दोनों तरफ दो इसका कोड है, एक तो चार्जिंग कोड है और एक पावर कोड है। तो पावर कोड में हम सप्लाई देते हैं और चार्जिंग कोड में हम चार्जिंग करते हैं। और इसमें 12 वोल्ट जो डीसी निकलता है। तो ये देख लीजिए यहाँ कुछ जला हुआ है, तो शायद कुछ दिक्कत है, वहीं पे कुछ जला हुआ है। तो उसके पीछे क्या है हम देख लेते हैं। ये पूरा जल गया है, उसके पीछे क्या है हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। ये डायोड है, उसके पीछे वो डायोड है। तो चलिए वो डायोड को पहले चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। डायोड को चेक करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। डायोड का 2 पॉइंट होता है, एक तो एनोड होता है और एक तो कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड के साइड डायोड में मार्किंग किया जाता है कि एक सिल्वर कलर का राउंड कलर दिया जाता है, वो कैथोड है। तो वो नेगेटिव है। तो हमारा मल्टीमीटर में जो 2 पॉइंट है, एक तो रेड वाला पॉइंट है और एक तो ब्लैक वाला पॉइंट है। तो वो दोनों में हम चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले क्या करेंगे कि मल्टीमीटर का सेट करेंगे। मल्टीमीटर को वहाँ जो हमारा बॉजर रेंज है वहाँ हम लगाएंगे। देख लीजिए आप लोग, ये बॉजर रेंज है, इसमें लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायोड का जो सिल्वर कलर है उससे हम नेगेटिव लगाएंगे और जो डायोड का दूसरा साइड है उससे पॉजिटिव लगाएंगे। वो रेंज एक ही साइड में दिखाता है और दूसरे साइड में नहीं दिखाता है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन पे नहीं काम करता है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, तो आपको दिखा दूंगा। देखिए ये सही है, ये पूरा रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन हम दूसरे तरफ करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो और एक डायोड को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 डायोड यहाँ है, ब्रिज रेक्टिफायर बना है। तो दोनों चेक कर लिए। उसके बाद हम तीसरा चेक करेंगे। देखिए ये शॉर्ट बता रहा है, देखिए रीडिंग 0 1 हो गया, ये शॉर्ट हो गया। उसके बाद और एक चेक करेंगे, ये भी शॉर्ट हो गया। तो ये दोनों डायोड पूरा शॉर्ट है। तो इसे पहले निकाल देते हैं और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नया वाला जो डायोड है वो लगाएंगे। तो चलिए पहले खोल लेते हैं, उसके बाद हम नया वाला लगाएंगे। तो फाइनली हम लोग सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोनों जो शॉर्ट डायोड था वो निकाल दिए हैं। अभी नया वाला दोनों लगाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली जो डायोड है उसका नंबर क्या है। ये डायोड का नंबर है IN4007। ये क्वार्टर वाट का डायोड है, हमारे पास भी है, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, और ये जो जब लगाएंगे हम सर्किट में, इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो डीसी कंपोनेंट में सब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, रजिस्टर को छोड़ के। और तो उस हिसाब से लगाना है। तो ये हमारा डायोड है, इसका भी अलग अलग पॉइंट है। तो आप लोग खोलने के टाइम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जो हमारा सर्किट है उसमें मार्किंग किया जाता है, जैसे मार्किंग किया जाता है वैसे लगाना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, नया वाला को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये सर्किट के पीछे सोल्डिंग किया जाएगा। तो उस हिसाब से हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला है और जो नया वाला है वो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ठीक है, ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। ये नया वाला को हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये मार्किंग किया गया है, एक सिल्वर कलर का मार्किंग किया गया है, वो नेगेटिव है। और ब्लैक कलर जो पीछे है वो पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से हमें टेस्ट करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और जो सिल्वर कलर का है वो नेगेटिव है। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो बॉजर रेंज में हम लोग मल्टीमीटर को सेट किए हैं और उसके बाद आप लोग को दिखा देते हैं। देख लीजिए, दिखा देते हैं आप लोग को।
ये नेगेटिव को मैं नेगेटिव की तरफ लगा रहा हूँ, देखिए नेगेटिव को मैं नेगेटिव तरफ लगा रहा हूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव तरफ लगा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 563 आ रहा है और मैं उल्टा करके लगाऊंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव लगाऊंगा और पॉजिटिव को नेगेटिव लगाऊंगा। देखिए ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने वीडियो में पहले से बता दिया हूँ कि ये वह एक तरफ काम करता है कि फॉरवर्ड के तरफ काम करता है, रिवर्स के तरफ काम नहीं करता है। तो ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है और दूसरी डायरेक्शन में ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये मैं दोनों टेस्ट कर लिया हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्किंग किया गया है, वो जो ब्लैक कलर दोनों मार्किंग किया गया है, उसी हिसाब से हमें सिल्वर कलर वहीं साइड लगाना है। तो देख लीजिए मैं वही सिल्वर साइड को वही ब्लैक के तरफ रख के अंदर डाल दिया हूँ और दूसरा को भी डाल दूंगा और पीछे सोल्डरिंग कर लूँगा। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग क्लियरली सोल्डरिंग कर चुके हैं और हमारा जो एक्स्ट्रा वायर है वो हम साइड कटर के मदद से काट देते हैं, क्लीन करके पूरा क्लीन करके काट देते हैं। काटने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्किट जहाँ जल गया था वहाँ एक रजिस्टर लगता है, क्योंकि हम काम करते हैं हमें पता है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये देखिए यहाँ एक ट्रैक था और पीछे से यहाँ एक रजिस्टर का सिंबल है और रजिस्टर लगा हुआ था। तो वो रजिस्टर हम नया वाला लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले ढूंढ लेते हैं हमारे पास कितना ओम का रजिस्टर है। तो हम देख लेते हैं, ये सब के का है, ये 22 ओम का है शायद, हाँ ये 22 ओम का है और 1 वाट का है। तो ये लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए ये 22 ओम का है और ओनली 22 ओम है, किलो ओम नहीं है, ओम है। तो ये हम फ्यूज के तरह कहीं सारे पे लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो यहाँ एक ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि फ्यूज रहने से क्या होता है कि कुछ भी सर्किट में दिक्कत होता है तो फ्यूज जल जाता है। तो ये इसलिए लगा रहे हैं हम कि सर्किट को सेव करने के लिए ये लगा रहे हैं। और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि क्लीन करने से सोल्डरिंग थोड़ा अच्छा सा लग जाता है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने क्लीन कर लिया और उसके बाद ये यहाँ डाल दूँगा। तो ये रजिस्टर 22 ओम का है मैं बताया हूँ, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना ज़रूरी होता है। देख लीजिए ये 23 दिखा रहा है, ये 22 है, देखिए 22 है। तो चलिए ये जो हमारा फ्यूज है ये हम लगा लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो फाइनली हम लोग वो रजिस्टर लगा लिए हैं, जो फ्यूज का रजिस्टर था लगा लिए और सीरीज में डाल दिए। देखिए ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब सर्किट में और भी दिक्कत है, कहीं पे भी शॉर्ट है, जिस वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि आउटपुट में जो कोड है वो ओपन है, तो वहाँ कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बल्ब जलना नहीं चाहिए था लेकिन जल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी और एक शॉर्ट है। पहले मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूँगा। लग तो नहीं रहा है कहीं पे भी कुछ गड़बड़ है, सब सही सही है। क्योंकि कहीं पे भी कुछ जला होगा, फटा होगा तो वो पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पार्लली हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम फ्यूज लगाए हैं तो हम पार्लली टेस्ट करते हैं। देखिए पार्लली दे दिया है तो वो जल गया, ये जल गया। ये जो हमारा फ्यूज़ था वो जल गया, देख लीजिए ये फ्यूज़ जो था वो जल गया। ठीक है, तो फ्यूज़ को निकाल देते हैं क्योंकि वो जल गया है। तो वो निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे और कहाँ कहाँ दिक्कत है वो देख लेते हैं, क्योंकि एक जगह पे कहीं पे शॉर्ट है तो वो शॉर्ट को निकालना पड़ेगा। तो चलिए जो 2 डायोड लगाए थे वो पहले चेक कर लेते हैं, सही है कि जल गया, नहीं ये सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा डायोड भी सही है और चौथा डायोड को देख लेते हैं। चौथा डायोड दही दिखा रहा है, पहले वाला दिखा रहा है, दूसरा वाला दिखा रहा है, लेकिन चौथा डायोड नहीं दिखा रहा है। तो इसे निकाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं फाइनली निकाल दिया हूँ पुराना वाला जो ओपन था और नया वाला लाके मैं सोल्डरिंग कर दिया। उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा वायर है वो भी कटर के मदद से वो काट दिया। काटने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो रजिस्टर के पास जो वायर था वो जल गया था थोड़ा, उसे भी निकाल दिया मैंने। और उसके बाद क्या करूँगा, उसे भी थोड़ा क्लीन करके वो भी सोल्डरिंग कर दूँगा। आप लोग देख लीजिए वो भी सोल्डरिंग मैं कर लूँगा और करने के बाद आगे बढ़ूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद हम सीरीज में टेस्ट करेंगे। और जो फ्यूज़ था वो डायरेक्ट कर दिया मैंने, फ्यूज़ निकाल के।
तो ये सीरीज में डाल दिया, अभी बॉल ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। फिर भी हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो आउटपुट है वो हम मल्टीमीटर की मदद से माप लेते हैं। देखिए मैं 20 में डायरेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग, DC 20 में कर दिया हूँ। और उसके बाद जो बाहर वाला है वो -% है, मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ देखिए, और अंदर वाला पॉजिटिव है। देखिए ये 12.60 आ रहा है, मतलब सही है क्योंकि ये 12 वोल्ट का चार्जर है। तो हम लोग पार्लर में और एक बार डाल के चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले पार्लर में डालते हैं और उसके बाद आउटपुट में चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो हमारा LED बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, देखेंगे, पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं एक्चुअली वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो LED के बारे में सोचेंगे। तो चलिए नेगेटिव को नेगेटिव में लगाया और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाया, तो ये आ गया आपका 12.59। सही है, बिल्कुल सही है, 12 वोल्ट का चार्जर है तो 12 वोल्ट ही निकलेगा। और चलिए LED के बारे में सोचते हैं, क्यों LED जल नहीं रहा है। पीछे देखते हैं, पीछे एक्स्ट्रा कोई एक LED लगाया है, तो ये मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बजर रेंज पे लगा लेते हैं, और बजर रेंज में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 लीड है वो बॉल का जो 2 पॉइंट होता है उसमें लगाएंगे। जल रहा है कि नहीं जल रहा है देखेंगे। ये नहीं जल रहा है, उल्टा करके देखते हैं, ये थोड़ा एक पॉइंट खुला हुआ है। तो ठीक है, बॉल पॉइंट में और एक बार लगा के देखते हैं जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो चलिए और एक बार लगा लेते हैं, नहीं जल रहा है, उल्टा करके देखते हैं क्योंकि इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इस हिसाब से नहीं जल रहा है। तो देख लेते हैं, हाँ ये ग्लो कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है क्योंकि ये जो मल्टीमीटर में 9 वोल्ट का मल्टीमीटर है, तो वो थोड़ा कहीं कनेक्शन लूज हो रहा है, तो बोल के ये जल नहीं रहा है। तो जल रहा है, मैं देख चुका हूँ कि जल रहा है। और मैं वहाँ से एक जो ट्रैक है वो ट्रैक वो मतलब ख़राब हो गया है, वो जहाँ ट्रैक लगाया गया है वहाँ से हम सोल्डरिंग कर लेंगे। आप लोग को भी दिखा देखते हैं, देख लीजिए कैसे सोल्डरिंग करते हैं। तो चलिए पहले वो जो ट्रैक के हिसाब से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। LED बल्ब का ट्रैक के हिसाब से मैंने एक OR ले लिया हूँ, और LED बल्ब का जो एक पॉइंट खोल गया था वहाँ से लेके जहाँ ट्रैक था वहाँ लगा दिया। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, लाइट को ऑफ कर देते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। तो लाइट ऑफ कर दिया हूँ, देखिए ये ग्लो कर रहा है, मतलब सर्किट बिल्कुल सही है और LED भी जल रहा है। तो चलिए इसे फिटिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि हम रोज़ आते हैं और रोज़ कुछ नया लेके आते हैं, आप लोग को सिखाते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।